हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 59 में हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक हम लोग दिखाना है कि कोई भी धनात्मक जो सम पूर्णांक होगा वो 6q के रूप में होगा, या फिर 6q + 2 के रूप में होगा, या फिर 6q + 4 के रूप में होता है, जहाँ कोई q जो है ना कोई एक पूर्णांक नंबर होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग सारी चीज़ मान लेंगे कि माना कि भाज्य बराबर भाज्य हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, अब भाजक b, और b के जगह हम यहाँ 6 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहीं से देख के हम लोग को b का वैल्यू लिखना है, और भागफल जो कि q होगा, और शेषफल को हम लोग r मान लेंगे। तो मान इसलिए रहे क्योंकि यहाँ से हम लोग एक थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो भाजक है ना 6 है, तो हम लोग बोलेंगे r का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी r का मान आएगा वो 6 से छोटा और 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस रेंज में होगा, तो हम लोग यहाँ r का वैल्यू लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 तक हम लोग यहाँ r का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि r का वैल्यू तो पता चल गया कि 0 से लेकर 5 तक होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज में लेंगे जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीन में देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है कि a = bq + r होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग पहला जो नंबर मिलेगा, सम संख्या या विषम संख्या जो भी, वो कैसे निकालेंगे, तो b की जगह हम 6 रख देंगे और r की जगह हम कितना रख देंगे, 0। तो जब ऐसा करेंगे तो b की जगह हम 6q + r की जगह हम 0, तो ये बन गया 6q। इसी तरीके से a2 जब निकालेंगे तो b की जगह हम 6 q + r की जगह में 1, तो r का वैल्यू जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं 1 से लेकर 5 तक, ये सारा वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 रख दिए तो क्या बन गया, 6q + 1, और 2 रख देंगे तो b की जगह हम 2 रखने पे 6q और +2 हो जाएगा। ठीक है, r की जगह हम 2 रख देंगे, तो इसी तरीके से आगे सारा वैल्यू रखने जाएंगे। b का वैल्यू 6q और r की जगह हम 3q, तो 6q + 3q नहीं, सिर्फ 3 है ना, 6q + 4 और 6q + 5। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि 6q को अगर 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर वही चीज़ यहाँ देखेंगे 6q + 1 में, तो 6q तो भागा लग जाएगा लेकिन 1 नहीं लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक विषम पूर्णांक होगा जो कि 2 से अविभाज्य होगा। और 6q + 2 को देखेंगे तो ये भी सम पूर्णांक है, और ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, भागा लग जाएगा। लेकिन इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 6q + 3 ये एक विषम पूर्णांक है और ये 2 से अविभाज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे 6q + 4 में, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, सम पूर्णांक होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसके आगे हम लोग जाएंगे 6q + 5 में, तो ये विषम पूर्णांक होगा, 2 से अविभाज्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देख लिए कि कौन कौन सा संख्या है जो कि 2 से भागा कट रहा है, 6q और 6q + 2, और कौन सा संख्या है, ये 6q + 4। ये जो संख्या है, ये जो नंबर्स है, यही 2 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, और हम लोग को सम संख्या लाना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सम संख्या क्या होता है, जो 2 के पहाड़ में कट जाता है। तो अतः धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q + 2 या 6q + 4 है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। आई होप